Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to do coordinate geometry chapter 7 exercise 7.1. So guys 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं. गाइज अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस. उसके साथ गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें. तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर. मतलब इसमें बोला है कि उसने हमें कहा क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है. मीन्स क्वाड्रिलेटरल के टाइप कौन कौन से होंगे मैं आपको बताती हूँ. ये 1 2 3 पॉइंट्स हैं जो गिवन है, हमें 1 बाय 1 करके हमें निकालना है और लास्ट में बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनता है. देखिए इसमें स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम आते हैं. ठीक है गाइज, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये सब है. देखिए जैसे ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, मान लीजिए ये स्क्वायर है. इसमें क्या होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी जो साइड्स होती हैं, मींस ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल सी डी इज इक्वल डी ए, ये सब इक्वल होनी चाहिए. और क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके साथ जो डायगोनल है ए सी और ये बी डी, ये भी इक्वल होने चाहिए. ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में हमारा ये आता है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो स्क्वायर है. और रोम्बस में भी साइड्स तो सेम होती हैं इन केस ऑफ रोम्बस, बट इसमें डायगोनल नहीं होता. अगर खाली हमारे ये चीज़ आ जाती है, साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो वो रोम्बस होगा. उसके बाद रेक्टेंगल की बात आती है. अगर ये रेक्टेंगल होता है, ये बीच लाइन नहीं है, बाय मिस्टेक हो गया. रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल होती है. मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी. अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और इसमें डायगोनल्स भी जो है इक्वल होने चाहिए. वो जो होता है डायगोनल क्या है, ए सी और बी डी. ठीक है गाइज, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स और डायगोनल इक्वल होने चाहिए. उसके बाद आता है ये पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में भी सेम कंडीशन रहती है कि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए. सिर्फ इतना, अगर आपके अपोजिट साइड इक्वल आ जाता है तो हम उसको क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे. ठीक है, उसको पैरेललोग्राम बता देंगे. अगर इन क्वेश्चन में ये चारों केस में से कोई भी आता है तो हम उसमें ये टाइप बता देंगे क्वाड्रिलेटरल की. अब बात आती है ट्रिपेजियम. जो ट्रिपेजियम होता है वो इस कंडीशन में लाई नहीं करता, क्योंकि हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते डिस्टेंस फार्मूला से. क्यों? क्योंकि ट्रिपेजियम का फार्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल लाइंस. ठीक है, एंड इनटू हाइट, यही होता होगा. तो ट्रिपेजियम में हम पैरेलल लाइंस होती हैं, तो हम पैरेलल लाइंस को नहीं कर सकते. इसमें कोई पैरेलल लाइंस नहीं है, ये सब साइड्स हैं, तो इसमें ये नहीं होता. इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बट ये नहीं कर सकते. मीन्स इसी वे से हम जो है ट्रिपेजियम को इसमें नहीं ले सकते. ये 4 कंडीशंस इसमें वैलिड होंगी. यही बताना है कि हमें इसमें इन चारों में से स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम में से ही हमें ये बताना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा. तो आइए गाइस 1 बाय 1 अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो ये फर्स्ट सोल्यूशन है. तो हम सोल्यूशन में लिखते हैं लेट ए -1, -2, बी 1, 0, सी -1, 2 एंड डी. ये 4 पॉइंट्स हम बना लेते हैं. बी द गिवन पॉइंट्स, ये हमें दिए गए पॉइंट्स हैं जिसे हम ए बी सी डी लेट कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, मीन्स मान रहे हैं. ठीक है गाइज, अब उसके बाद हम 1 बाय 1 जो है इसमें, ये देखिए, ये मान लीजिए ये कंडीशन है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें ये मैं ए बी सी डी ले रही हूँ. ठीक है गाइज, अब ए बी सी डी लिया. अब पहले मैं निकालूंगी ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी. फ़िलहाल मैं इसमें ये निकालती हूँ. उसके बाद ये सेम आते हैं तो मैं जो है डायगोनल भी निकाल कर देख लूँगी. ठीक है गाइज, अगर मेरे डायगोनल भी आते हैं तो ये स्क्वायर होगा, अगर नहीं आया तो फिर दूसरा होगा. उसके बाद हम चलते हैं गाइज अपने ए बी सी डी, हमने ये लिख लिया गिवन पॉइंट्स. तो अब मैं लिखती हूँ बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस लिख लीजिए, फिर यहाँ पर लिख लीजिए 4 ए बी. अब ए बी क्या है, -1, -2 है एंड बी है 1, 0. देखिए गाइस, ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर x1, y1, x2, y2 लिखते हैं, लिखना चाहते हैं तो वो ठीक रहेगा, आप लिख लीजिए. मैं बट इसको डायरेक्ट कर रही हूँ. ये हो जाएगा x2 - x1 ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 ऑफ स्क्वायर.
ठीक है गाइज। उसके बाद x2 कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, एंड y2 है 0 प्लस 2 ऑफ स्क्वायर, दैट इज 2 ऑफ स्क्वायर प्लस 2 ऑफ स्क्वायर, 4 प्लस 4 रूट 8, ये रूट 8 आ गया। अब उसके बाद ए बी के बाद जो है हम चलते हैं बी सी, ये देखिए यहाँ पर बी सी की तरफ चलते हैं, 4 बी सी। अब बी सी कितना है हमारा, बी सी है 1,0, आप यहाँ पर ऐसे करके लिख लीजिए ए, एंड ये देखिए यहाँ पर भी इसको चेंज, ए जो है और बी, ठीक है गाइस। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं बी एंड सी, बी ये है और सी कितना है -1,2। आप ये यहाँ पर रहने दीजिए, यहाँ लिखिए 4BC। अब BC हम जो है इसको करते हैं x2 माइनस x1 ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ स्क्वायर। ये है x1 y1, ये है x2 y2। अब इसमें क्या हो जाएगा BC के लिए -1 माइनस 1 ऑफ स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 ऑफ स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास -2 ऑफ स्क्वायर प्लस 2 ऑफ स्क्वायर, डेट इज़ ऑल्सो 4 प्लस 4, ये भी आ गया √8। सेम हमारे पास आ गए दोनों, अभी 2 सेम आए हैं। अब उसके बाद हम CD निकालेंगे, तो CD C कितना है, C है हमारे पास -1,2 एंड D है हमारे पास -3,0। ये हो जाएगा सिंपल x1 y1 और ये हमारा x2 y2। तो डैट मीन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1, दैट इज़ -3 माइनस माइनस प्लस 1 ऑफ स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 ऑफ स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा -2 ऑफ स्क्वायर माइनस 2 ऑफ स्क्वायर इज़ ऑल्सो 4 प्लस 4, दैट इज़ √8। CD भी हमारे पास सेम आ गया। अब उसके बाद लास्ट है DA। अब DA पॉइंट्स क्या है हमारे पास, D है -3,0 एंड A है -1, -2। आप इसको प्लीज़ यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद इसको हम सोल्व आउट करते हैं, ये हो जाएगा -1 प्लस 3 ऑफ स्क्वायर, ठीक है गाइस। उसके बाद प्लस -2 माइनस 0 ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 ऑफ स्क्वायर प्लस -2 ऑफ स्क्वायर, ये भी 4 प्लस 4 जो है √8 हो गया। देखिए गाइस, अब हमारी चारों साइड्स जो हैं सेम आ गई हैं। अब उसके बाद हम डायगोनल्स देखते हैं। डायगोनल्स है हमारे पास AC एंड BD। AC क्या है हमारे पास, अभी यहाँ पर मैं लिख देती हूँ AC। A पॉइंट है मेरे पास -1, -2 एंड C है मेरे पास -1, 2, A एंड C। ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस ऑफ स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 ऑफ स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा √16। √16 हमारे पास होता है 4, ठीक है गाइज, ये हो गया √4। अब उसके बाद BD देखते हैं। B हमारे पास है 1,0 एंड D हमारे पास है -3,0। ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है गाइज। अब BD -3 माइनस 1 ऑफ स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 ऑफ स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा -4 ऑफ स्क्वायर प्लस 0 जो है 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा √16, ये भी आ गया 4। क्या पता चलता है, चारों साइड्स सेम है। कैसे, ये देखिए चारों साइड्स हमारी आई सेम। AB √8, उसके बाद BC √8, उसके बाद CD √8 एंड DA इज़ ऑल्सो √8। चारों साइड्स इक्वल। उसके बाद जो डायगोनल्स है वो भी इक्वल, 4
एंड 4, ये भी सेम। तो ये हमें क्या पता लग रहा है कि ये है एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल। तो हम लास्ट में क्या लिख देते हैं, हम लास्ट में इसमें सिंपल लिखेंगे फ्रॉम above discussion it is clear that AB is equals BC is equals CD is equal DA जो है हमारा √8 आया, ठीक है। एंड डायगोनल्स आप इसको साइड्स पे लिख सकते हैं, डायगोनल AC इज इक्वल्स टू BD वो हमारा 4 आया, इतना लिखा। उसके बाद आपने लास्ट में लिखना है हैंस गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। तो देखिए गाइस लास्ट में बस ये लिखना है हैंस गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। इसी के साथ ही हमारा जो फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। अब हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड और थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी की तरह ही है, तो हम धीरे धीरे इसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस सेकंड पॉइंट है, ये 4 पॉइंट्स गिवन है, मैंने इसमें क्वाड्रिलेटरल बना लिया है। बस मुझे लास्ट में बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो मैंने इसको ABCD पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर नेम कर दिया है। उसके बाद अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। ठीक है गाइस, आप फर्स्टली यही लिखिएगा जो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, लेट A B, C एंड D, चारों को नेमिंग कर ली, बी द गिवन पॉइंट्स। ठीक है गाइस इतना। अब उसके बाद हमने इसको पॉइंट्स जो है नेम कर दिया। अब उसके बाद AB मैं निकालती हूँ सिमिलरली जो मैंने पहले किया, AB BC एंड CD DA करके देखती हूँ और देखती हूँ कि इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैं AB निकाल रही हूँ। ठीक है, आप यहाँ लिख दीजिए फॉर डिस्टेंस AB, ये भी आप लिख सकते हैं, डोंट वरी, क्योंकि हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल रहे हैं इसमें। तो फॉर डिस्टेंस AB लिख दीजिए यहाँ पर x2 माइनस x1 ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ स्क्वायर। आप यहाँ लिखिए हेयर AB पॉइंट में। ठीक है, AB में x1 कितना है, ये x1 है, ये y1 है 5 एंड ये x2 है 3 और ये y2 है 11। ठीक है गाइस, ऐसे लिख के थोड़ा इजी रहेगा। अब उसके बाद AB है, x2 कितना है, x2 है 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3 ऑफ स्क्वायर प्लस 11 माइनस 5 ऑफ स्क्वायर। वेट गाइस, इसमें 11 है कि 1 है, y2 हमारे पास 1 है, सॉरी, दैट मीन्स 1 माइनस 5 ऑफ स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 ऑफ स्क्वायर प्लस माइनस 4 ऑफ स्क्वायर, दैट इज़ 36 प्लस 16, ये क्या हो जाएगा हमारे पास √52। ये AB आ गया। आप निकालते हैं BC। सिंपल फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद जो है दिया गया है वो लिखेंगे। हेयर x1 y1 x2 y2 लिख दीजिए। x1 कितना है हमारे पास BC में हमारे पास 3 और 1 है, तो x1 3 एंड y1 1। ठीक है गाइज, उसके बाद x2 0 एंड y2 3। तो देखिए गाइज मैंने BC निकाल लिया, ये बस वैल्यू पुटिंग करी और कुछ नहीं, ये हमारे पास √13 आ गया। अब BC के बाद हम निकालते हैं CD। अब CD निकालते हैं x2 माइनस x1 ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर लिखिए हेयर x2 कितना है, CD जो है CD में से देखते हैं, C है 0,3, x1 0 एंड y1 जो है 3 एंड x2 y2, x2 माइनस 1 है, D जो है पॉइंट्स एंड y2 माइनस 4 है। सिंपली यहाँ पर पुट करेंगे CD इज इक्वल्स x2 माइनस x1,
-1 of -0 ऑफ स्क्वायर, -1 माइनस 0 ऑफ स्क्वायर प्लस y2 है -4 एंड y1 -3। यहाँ पर हमारे पास आता है -1 ऑफ स्क्वायर प्लस -7 ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 49, ये हो जाएगा हमारे पास √50। देखिए गाइस अभी तक तीनों ही जो वैल्यूज़ हैं अलग अलग है। √52 आई AB में, BC में जो है √13 आई, ये देखिए इसमें 52 √13, अब आई √50। अभी तीनों अलग है तो मुझे अभी लग ही नहीं रहा कि इसमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड होगा। अब जो है लास्ट रह गया हमारे पास DA भी निकाल कर देख लेते हैं, मे बी कोई 2 ही सेम हो जाए, बट इसमें लग नहीं रहा। तो गाइस फॉर DA बस मैंने अभी पॉइंट्स ही लिखा है, D हमारे पास और A है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये होता है x1 y1, ये x2 y2। गाइस अब यहाँ पर हेयर लिख लीजिएगा x1 y1 एंड x2 y2। मैं अभी इसको डायरेक्टली कर रही हूँ। ये होगा -3 ऑफ माइनस माइनस प्लस ऑफ स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस ऑफ स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा -2 ऑफ स्क्वायर प्लस 9 ऑफ स्क्वायर, दैट इज़ 4 + 81, दैट इज़ √85। अब हमें इससे क्या पता चलता है? फ्रॉम अबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर डैट, लास्ट में हम नहीं लिख देंगे, फ्रॉम अबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर डैट, क्या क्लियर होता है? इससे ये क्लियर होता है जो भी पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स A B C D पॉइंट्स है, डू नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे लिख दीजिए बिकॉज AB नॉट इक्वल AB BC नॉट इक्वल CD नॉट इक्वल D। ठीक है गाइज, ये देखिए आप ये लिख भी सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आप लिखना चाहते हैं तो इट्स ओके। तो यह है कि जो ABCD पॉइंट्स हैं AB BC CD DA डू नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल। अब यही इसके साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म हो गया। अब थर्ड पार्ट करते हैं। तो गाइज अब थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इसमें लेट मैंने कर लिया ABCD बी द गिवन पॉइंट्स, ये मैंने ABCD बना लिया। फर्स्टली मैं AB BC CD DA करूँगी, अगर ये मुझे इसमें कुछ लगेगा तो मैं आगे डायगोनल्स करूँगी। ठीक है गाइज, तो मैंने फॉर AB किया, AB मेरा निकल गया जो मैंने इसमें वैल्यूज़ पुट करके सब √10, फिर BC किया √18 आया, उसके बाद जो CD है वो √10 आया। अब मेरा लास्ट रह गया है AD निकालूंगी, इसमें देखूंगी कि क्या है। अभी मुझे यहाँ इन तीनों में क्या दिख रहा है, इन तीनों में मुझे यही दिखा कि AB √10 है और CD √10 आया, मीन्स AB और CD जो है मेरा दोनों सेम आए हैं, √10। अब BC जो है वो √18 है। अगर देखती हूँ जो लास्ट है DA वो सेम आता है, तो अपोजिट साइड्स का बन रहा है कि हमारे अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएंगी। ठीक है गाइज, अगर वो इक्वल आती हैं तो हम डायगोनल्स भी देख लेंगे, क्योंकि अगर डायगोनल भी इक्वल आती हैं तो तब हमारा बन जाएगा। ठीक है, अगर मे बी रेक्टेंगल भी बन सकता है। अगर हम क्या करते हैं कि हमारे डायगोनल सेम नहीं आते और ये जो हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो वो पैरेललोग्राम बनेगा। तो गाइज देखते हैं, मैं आप सब कुछ जो है आपको बताती हूँ। तो देखिए गाइज, जो है ये DA निकाला, DA पॉइंट्स ले लिए और इससे मेरा √18 आया, मीन्स जो है मेरा वो दोनों सेम आ गए, मीन्स मैं अभी बताऊंगी आपको। अब उसके बाद डायगोनल्स निकाल के देखते हैं, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल आई, √18 के इक्वल आ गया। डायगोनल AC निकालते हैं और BD निकालते हैं। AC निकाला तो 2 आया, फिर उसके बाद जब डायगोनल BD निकाला तो 2√3 आया, मीन्स अपोजिट साइड्स इक्वल हैं बट डायगोनल्स इक्वल नहीं हैं। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम above discussion it is clear that, इससे क्या क्लियर होता है? इससे क्लियर होता है कि AB इज इक्वल्स टू CD है एंड BC इज इक्वल्स टू ये DA। ठीक है गाइज, उसके बाद जो है एंड हमारे जो डायगोनल्स हैं AC नॉट इक्वल टू है BD,
दैट इज़, इससे क्या पता चलता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड सॉरी but their diagonals are not equal. Hence, given quadrilateral ABCD is a, क्या होगा, पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, तो वो हमारी पैरेललोग्राम बनेगी। इट मीन्स अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई हैं बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो गाइज इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 6 फिनिश होता है, ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 जो हमारे रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। सो गाइज, फॉर स्टे कनेक्टेड विद मी, so subscribe to my channel for more videos and press the bell icon. Thank you. Have a nice day.